अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ वो फ़िल्में जो किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी। इन फ़िल्मों पे तबसरे से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है इस पे स्ट्राइक लग चुकी है। मैंने एक नया चैनल बनाया है नायाब स्टोरी बक्स एशिया के नाम से। जिस तरह आपने मेरे इस चैनल के साथ ताउन किया, मुझे उम्मीद है उस चैनल में भी आप ताउन करेंगे। इस वीडियो के कमेंट में उसका लिंक मौजूद है, मेहरबानी करके आप उस चैनल को भी देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि ये चैनल अगर बंद हो गया तो आपके साथ जुड़े रहने का एक और बहाना वो चैनल बन जाएगा। आप प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे उस चैनल को देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए आते हैं फिल्मों की तरफ। पहली फ़िल्म है टास फिल्म ने एक फ़िल्म एक गुनाह और सही बनाने का इरादा किया। फ़िल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार कमर जैदी थे, फिल्म साज थे मोहम्मद हनीफ बरेलवी। इस फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी नज़र साबिर ने, कहानी इस फिल्म की लिखी थी इकबाल रज़वी साहब ने। माविन हिदायतकार थे फिल्म के निसार रज़वी। मुल्क के नामूर सितारों के साथ ये फ़िल्म बनने वाली थी, लेकिन फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। लेकिन हाँ, एक गुनाह और सही एक फ़िल्म बनी थी, शायद सबिया खानम थी उस फिल्म में। और इसके बाद दूसरी फिल्म है पेंडू। पेंडू फिल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार शौकत राज से, फिल्म साज थे शौकत राज और अरशद अहमद। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी नज़ीर अली ने। इस फिल्म के सितारों में थे इनायत हुसैन भट्टी, हुस्ना कैफ़ी, निशो, मसूद अख्तर, फजल हक, सीमा, अली एजाज, मनीर ज़रीफ और अदीब। इसके बाद ज़फ़र आर्ट प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम प्यार के फूल रखा गया। ये फ़िल्म रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार ज़फ़र शवाब थे, फिल्म के मुसन्निफ़ और फिल्म साज शवाब केरवानी साहब थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी एम अशरफ साहब ने। और फिल्म के सितारों में नदीम, अनारकली, मसूद अख्तर और काबूरी शामिल थे, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद शाह पिक्चर्स की वो फ़िल्म जिसकी तमाम तर अकाशबंदी यूरोप में की जानी थी, हम तुम और वो के नाम से बनाई जानी थी। फिल्म उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार हसन तारिक थे, फिल्म साज थे हसन शाह, फिल्म के पेशकार निशा थे, फिल्म के मुसन्निफ़ आगा हसन इम्तिसाल थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब दी थी ए हमीद ने। फिल्म हम तुम और वो भी जिसकी अकसबंदी यूरोप में की जानी थी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद सैयद अली पिक्चर ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया दिलबर जानी। फिल्म के हिदायतकार इकबाल अली थे, फिल्म साज सैयद अली हैदर और सैयद हामिद ए मुमताज़ थे। फिल्म के सितारों में मुस्तफ़ा कुरैशी, नीलम हमाया कुरैशी थी, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद इम्तियाज़ फिल्म ने फ़िल्म दो लफंगे बनाने का ऐलान किया। फिल्म दो लफंगे पंजाबी थी और रंगीन बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार शम चौधरी थे और फिल्म साज अताउल्लाह ख्वाजा थे। फिल्म अताउल्लाह ख्वाजा, अतीकुल्लाह ख्वाजा थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी नज़ीर अली ने। इस फिल्म के सितारों में रखा गया था सुल्तान राई, मुसर्रत हुसैन, चकोरी, अफजाल अहमद, इकबाल हसन, उस्मान बीरज़ादा, इशरत चौधरी, अजमल बहार और नन्ना, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद चौधरी प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया दिल का क्या कसूर। फिल्म दिल का क्या कसूर उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार जावेद रज़ा थे, फिल्म साज थे चौधरी अब्दुल अजीज़, मुसन्निफ़ थे बशीर नियाज़, मौसीकी फ़िल्म की तरतीब देनी थी जुल्फ़कार अली ने। फिल्म की अक्कासी का काम करना था मियाँ जावेद ने। इस फिल्म में सुल्तान राही ने काम करना था। एक अच्छी फ़िल्म थी अगर बन जाती, लेकिन बन नहीं सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद प्यार का सपना। फिल्म प्यार का सपना रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार मुश्ताक रज़वी थे। इस फिल्म में मिस्री अदाकारा सूजी साले ने वहीद मुराद के साथ काम करना था, लेकिन फिल्म प्यार का सपना भी मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं दे सकी। इसके बाद आज़ाद प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया फौजी। फिल्म फौजी पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म साज से इसके अब्बास आदिल, हिदायतकार जावेद अशरफ थे और ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद नौशी प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया हसीना क्या चाहे। फिल्म हसीना क्या चाहेगी, इसके फिल्म साज और हिदायतकार सलीम इब्राहिम नफीस थे। फिल्म के नगमा निगार थे आन आसिफ, अख्तर सिकंदर और सहबा अख्तर। इस फिल्म की अक्कासी का काम अजहर जैदी ने करना था। फिल्म की तदवीन का काम हसीन रज़वी ने करना था। इस फिल्म के सितारों में दीवा कमाल, नन्ना, अंदलीप, कमाल ईरानी, लहरी, इब्राहिम नफीस, संतोष रसल और नया चेहरा सवेरा थे, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद एक फ़िल्म खान जल्लाद खान के नाम से बनाए जाने का ऐलान हुआ। ये फ़िल्म रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार राय फारूक थे, फिल्म साज मोहम्मद अफजल थे। फिल्म के मकाल में लिखे
थे मुन्नू भाई ने। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी जुल्फ़िकार अली ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, तारिक शाह और नन्ना, लेकिन ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो सकी। इसके बाद फैसल मूवीज़ ने फिल्म जेलर बनाने का ऐलान किया। फिल्म जेलर पंजाबी ज़बान में बनानी थी। फिल्म के हिदायतकार फैसल एजाज थे, फिल्म साज थे मोहम्मद हनीफ चौधरी, फिल्म के मुसन्निफ नासिर अदीब थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी कमाल अहमद साहब ने। फिल्म के सितारों में आसिया, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, नाज़ली, अदीब, सावन मिज़ला, अल्ताफ़ खान, शमा, जहांगीर मुग़ल, अफजाल अहमद और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना थी, लेकिन ये फ़िल्म भी नहीं बन सकी। इसके बाद एस्टन फिल्म ने एक फ़िल्म लैला मजनू बनाने का इरादा किया। इस फिल्म में वहीद मुराद और ज़ेबा ने काम करना था, लेकिन ये फ़िल्म तो मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन मेरे ख़्याल में फ़िल्म लैला मजनू वहीद मुराद की एक रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके साथ ज़ेबा तो नहीं, कोई दूसरी अदाकारा थी, बड़ी अच्छी अदाकारी थी। उसका तस्करा मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। उसके बाद फिल्म हीर रांझा। फिल्म हीर रांझा पंजाबी और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार हसन तारिक थे। इस फिल्म में भी वहीद मुराद ने काम करना था, लेकिन फिल्म हीर रांझा जो पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी, वहीद मुराद ने काम करना था, इसमें ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद एशिया के टाइगर। फिल्म एशिया के टाइगर उर्दू ज़बान में बनानी थी। इस फिल्म के फिल्म साज और हिदायतकार जमशेद जान मोहम्मद थे। ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद अंजुमन प्रोडक्शन ने फिल्म 14वीं का चांद बनाने का ऐलान किया। फिल्म रंगीन थी। इसकी फिल्म के हिदायतकार गौहर अली थे, फिल्म साज अहमद इरफान थे, पेशकार थे ज़ैड मसरूर। फिल्म की कहानी और मकाल में लिखे थे फहमीदा नसरीन ने। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी अमीर सुल्तान जज़वी ने। नगमात फिल्म के लिखे थे दुखी प्रेम निगरी और अयूब खान ने। और फिल्म के सितारों में टीवी के नामवर फनकार इकबाल तरीन, अनवर इकबाल, साजिद अली, नफीस हुसैन, ज़हूर अहमद, सरबत सदफ, शबाना बतौर हीरोइन, शबाना ने बतौर हीरोइन का काम करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल हुई। इसके बाद एक फिल्म आज़ान कॉल ऑफ गॉड बनाने का ऐलान हुआ। इस फिल्म के हिदायतकार अताउल्लाह शाह थे, लेकिन और फिल्म शाह तसद्दुक़ थे, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद अदाकारा संगीता ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया दम मारो दम। फिल्म दम मारो दम रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म की कहानी महताब बानो साहिबा ने लिखी थी मेलू मकाम में, और स्क्रीन प्ले का काम इकबाल रज़वी ने करना था। फिल्म के नक़ाद लिखे थे तस्लीम फाजली और यूनुस हमदन ने। फिल्म के हिदायतकार का इंतखाब ज़ेर गौर था। इस फिल्म के सितारों में नदीम, वहीद मुराद, संगीता और कविता थे। ये फिल्म अगर बनती तो कामयाब होती, क्योंकि नदीम, वहीद मुराद, संगीता और कविता जैसे अदाकार किसी फिल्म में मौजूद हो और वो चले ना, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे इसके बाद MYM मूवीज़ ने एक फ़िल्म यार प्यारा पंजाबी ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के हिदायतकार बशीर राना थे, फिल्म साज फरासत अली भट्ट थे। फिल्म की मौसीकी M अशरफ ने तरतीब देनी थी। इस फिल्म की कहानी BH बुखारी साहब ने लिखे थे। फिल्म के सितारों में नगमा ने इस फिल्म में डबल रोल अदा करना था। एजाज, इकबाल हसन, मनोरदीप, नासरा, रज़िया, शाकिर, इलियास काश्मीरी और असद बुखारी थे, लेकिन ये फिल्म भी किसी वजह से तकमील के मराहिल तय नहीं कर सकी। इसके बाद फिल्म प्रोडक्शन ने फिल्म मंचली उर्दू ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म में दीबा ने ज़िंदगी के निराले और बेहतरीन किरदार अदा करना था। इस फिल्म के हिदायतकार सईद भट्ट थे, फिल्म साज और मुसन्निफ S अदीब थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी नाशाद साहब ने, जबकि फिल्म के नक़ाद तस्लीम फाजली साहब ने लिखे थे। अक्कासी का काम करना था रशीद चौधरी ने। फिल्म के पेशकार शहजाद मोइन और अनवर बेग साहब थे। फिल्म के सितारों में दीबा, तौहीद, जुमरद, नबीला, लहरी, अली एजाज, नईम, अदीब और ताली शामिल थे। फिल्म मंचली भी सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी, किसी वजह से मुकम्मल नहीं की जा सकी। इसके बाद एक फ़िल्म बनाने का ऐलान हुआ, जिसका नाम आ गले लग जा रखा गया। फिल्म आ गले लग जा रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हिदायतकार जलील मसरूर सरवर थे। फिल्म के शायर थे जिन्होंने फिल्म के नगमात लिखे, वो तस्लीम फाजली थे। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, लहरी, तालिज और सबिया खानम शामिल थे। ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। एक और फिल्म जिसका नाम मिस ख़तरनाक रखा गया, पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म साज थे इसके सना सेवानी। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली ने तरतीब देनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार शरीफ अली थे। फिल्म के सितारों में कमाल, अदीब वगैरह शामिल थे, लेकिन फिल्म मिस ख़तरनाक भी सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद कमाल फिल्म ने एक फ़िल्म लव मैरिज रंगीन उर्दू ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के फिल्म साज और हिदायतकार सैयद कमाल थे। सैयद कमाल साहब भी बहुत कमाल के अदाकार थे। इन्होंने बहुत सी फिल्में में काम किया हीरो के तौर पर भी। इसके अलावा अपना एक फ़िल्म का इदारा भी बनाया। बहुत सी फिल्में भी इन्होंने बनाई, जट कुड़ियाँ तो डरदा,
काफ़ी फिल्में हैं इनकी। इस फिल्म की अक्कासी का काम करना था रियाज बुखारी ने। इस फिल्म की मुसन्नफ़ा थी हसीना मोइन साहबा। हसीना मोइन साहबा के बारे में आप जानते होंगे, ये वो मुनसिफ़ा हैं, राइटर हैं जिन्होंने टीवी के लिए बड़ी मशहूर सीरियल लिखी, बहुत से कामयाब ड्रामे पीटीवी को इन्होंने दिए। अच्छी राइटर थी, अच्छा लिखती थी। अगर फिल्म मुकम्मल होती तो मेरे ख्याल में कामयाब होती। लव मैरिज हो सकता है किसी और दूसरे नाम से रिलीज़ हो भी गई हो, लेकिन इसकी मुझे तो ख़बर नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिल्म लव मैरिज में काम करना था मोहम्मद अली, शबनम, सैयद कमाल, रूही बानो और गुलाम मोहिउद्दीन ने। इसके बाद B&I मूवीज़ ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया सच्चा झूठा। फिल्म सच्चा झूठा रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल यूसुफ थे, फिल्मसाज बिल्लू मलिक और इकबाल यूसुफ थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद ने तरतीब देनी थी। ये फिल्म सच्चा झूठा दिलचस्प और इस्लाही कहानी पर मबनी फिल्म थी। इस फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली और बाबर शरीफ शामिल थे। इनके अलावा सफ़े अव्वल के कई नामवर अदाकारों ने इस फिल्म में काम करना था। फिल्म में जलवा कर होना था, लेकिन ये फिल्म भी सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद जंजानी प्रोडक्शन ने एक फिल्म चोट बनाने का ऐलान किया। फिल्म चोट रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के पेशकार थे मोहम्मद असलम खान और लाला जफ़र। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल अख्तर थे, फिल्मसाज मसूद अहमद और औरंगजेब खान थे। फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम, शबनम लहरी, कवि, असलम परवेज़, तालिश, असद बुखारी, अजमल खान और अफजाल अहमद शामिल थे। फिल्म चोट भी तकमील के मराहिल तय नहीं कर सकी। इसके बाद मियाँ पिक्चर ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया कहाँ है मंजिल है कहाँ तेरी। मंजिल है कहाँ तेरी फिल्म उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार असलम सहवानी थे। फिल्म साथ है मियाँ अल्ताफ़ हुसैन और मियाँ महमूद उल हक। इस फिल्म के निगरान हदायतकार हमायत अली शायर थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी मास्टर अब्दुल्ला ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली और इनके साथ हीरोइन का किरदार अभी ज़ेर नज़र था। इस और दीगर सितारों में असलम परवेज़, तराना, कमाल ईरानी, सीमा रंगीला, फरीदा, राजा रियाज, चक्रम, तलत सिद्दीकी और नए सितारों में उस्मान इरफानी, जफरा, दिलावर, सोहेल ने काम करना था। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद एक फिल्म अकेली रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार साबिर सिद्दीकी थे। इसके फिल्मसाज थे परवेज़ मलिक। स्क्रीन प्ले का काम करना था परवेज़ मलिक ने। फिल्म के मुसन्निफ अली सुफियान आफिकी थे। फिल्म के नगमात लिखे थे मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, शबनम, फैसल, नैयर सुल्ताना, जमील बिस्मिल और बहुत से नामवर फनकारों ने इस फिल्म में काम करना था, लेकिन फ़िल्म किसी वजह से तकमील के मराहिल तय नहीं कर सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद किंग पिक्चर ने एक फिल्म साम्राज्य बनाने का ऐलान किया। फिल्म साम्राज्य रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार महमूद हसन थे। फिल्म के मकाल में लिखे थे मुनीर अंजम साहब ने। फिल्म के सितारों में थे मोहम्मद अली, दीबा, गुलाम मोहिउद्दीन, निशो, फरमाना, रेहान, कमाल ईरानी, चंगेज़ी, खालिद सलीम भुट्टो और अलीबिल्ला के अलावा अदीब इस फिल्म में शामिल थे, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। अशफाक फिल्म ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखे गया मुझे गुनाह से बचा लो। फिल्म मुझे गुनाह से बचा लो रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली और शबनम के अलावा नामवर अदाकारों ने काम करना था, लेकिन फिल्म मुझे गुनाह से बचा लो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। ये थी आज की वीडियो, आपने देखी, आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके अलावा इब्तिदा में मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम रखा गया नायाब स्टोरी बक्स एशिया। नायाब स्टोरी बक्स एशिया में भी आपको इसी तरह फिल्मी मालूमात दी जाएंगी, कहानी भी आपके सामने अच्छी रखी जाएंगी, शायरी भी। अच्छा चैनल है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट में मौजूद है, मेहरबानी करके उसे भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।